वाले गज़वा हिंद में जो अल्लाह ताला करम फरमाएंगे, हमारी छोटी सी फौज होगी लेकिन दुश्मन की इतनी बड़ी फौज को रुसवा भी करेगी, गिरफ्तार भी करेगी। जो फौज खड़ी होगी हिंदुस्तान और लड़ेगी और उसको पीछे हटाएगी और कश्मीर भी लेगी और दिल्ली तक जाएगी और रेडियो पाकिस्तान दिल्ली का इंशाल्लाह नारा, और अल्लाह के फजल से जो हिंदू पाकिस्तान में दाखिल होगा वो लौट के वापस पाकिस्तान को बड़ी आला किस्म की हिंदू खाद मिलेगी, अपनी जमीनों में दफन करेंगे हम उनको इंशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह 1000 साल हम तुम्हें और गुलाम रखेंगे, तुम देखना इस पे। इंडिया प्लान कर रहा है कि एटमी जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करे, हमारा पानी बंद कर रहे हैं, उनमें हिटलर की तरह के आ चुके हैं। आइंदा हम डिस्कस करेंगे कि अब उनके आइंदा के प्लान क्या है पाकिस्तान के खिलाफ। बीजेपी हुकूमत में आई है, जरा कुछ कर लें। तमाम अहादीस मुबारका के इंडिकेटर्स, जियो पॉलिटिकल इंडिकेटर्स कन्वर्ज कर रहे हैं सब एक तरफ। इंडिया का भी एक बीजेपी का लीडर है, इसका नाम हम भूल रहे हैं, तो जिसने कहा कि पाकिस्तान पर एटम बम फेंक देना चाहिए। सुब्रमण्यम की स्टेटमेंट है, तो हमारे चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी तो बहुत वाज़ेह तौर पर कहा था कि हमने बरात पर चलाने के लिए तो नहीं रखे। देखिए वो बात ठीक है, लेकिन बात आप अच्छी तरह देख लीजिएगा, ये बात आप इनकी जहनियत देख लें। ये आइडियोलॉग है, फिलोसोफर है, ये कोई इडियट नहीं है, कुल्लू का पट्टा नहीं है वहां का कि जो रेलवे पे सामान उठाता है और अपने गुस्से। ये बीजेपी का, मोदी का एडवाइजर। ये शख्स, इसकी लैंग्वेज आपने देखी, तो बात कर रहा है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, सिविल सोसाइटी तो हमारे पास भीख मांगने के लिए आते हैं कि हमसे दोस्ती कर लो, लेकिन कर रही हमें सिर्फ चाइना का खतरा है। वो जरा थ्रेट हम न्यूट्रलाइज कर लें तो पाकिस्तान को तुम जब चाहे रोल देंगे। 2 साल 2 साल झूठ बोल रहा है, इनकी पूरी प्लानिंग है 1 साल के अंदर अंदर। और जो ये कर रहे हैं ये करेंगे, दे मीन इट। वाले गज़वा हिंद में जो अल्लाह ताला करम फरमाएंगे, हमारी छोटी सी फौज होगी लेकिन दुश्मन की इतनी बड़ी फौज को रुसवा भी करेगी, गिरफ्तार भी करेगी। और अल्लाह के फजल से जो हिंदू पाकिस्तान में दाखिल होगा वो लौट के वापस पाकिस्तान को बड़ी आला किस्म की हिंदू खाद मिलेगी, अपनी जमीनों में दफन करेंगे हम उनको इंशाल्लाह। इंडिया पर हिंदू मुशरिकों की जहनियत याद रखिएगा, हमने हुकूमत की है। इस जहनी कैफियत से वो कभी बाहर नहीं आ सकते। कई 100 साल तक हिंदू फिलोसफर और थिंकर अपनी कौम को नसीहत करते थे कि मुसलमान जैसे बनो, अरबी सीखो, मुसलमानों जैसे लिबास पहनो, उनके जैसी गुफ्तगू इख्तियार करो, मुसलमानों का कल्चर अडॉप्ट करो। राफिया जितनी होती थी, एलीट होती थी, सारे फारसी बोलते थे। कोई संस्कृत में मुसलमानों से मामले नहीं करता था, अरबी सीखते थे, फिर मुसलमानों से मामला करते थे, क्योंकि गजनवी से लेकर आइए मुगलों तक सब फारसी जबान बोला करते थे। हिंदुओं में एक एहसास कमतरी है, जिल्लत और रुसवाई का एहसास है। जब भी आप नोट करेंगे कि जब हमें पाकिस्तान में शिकस्त होती है, गद्दारी से शिकस्त हुई, अपनों की गद्दारी थी, औरों की यारी भी थी, उस वक्त इंदिरा को पड़ गया कि हमने आज 1000 साल की गुलामी का बदला लिया है। कोई 1000 साल की गुलामी का बदले की शिकस्त से पूरा नहीं हो जाता। अभी इंशाल्लाह 1000 साल हम तुम्हें और गुलाम रखेंगे, तुम देखना इस पे। तो बात, हिंदुस्तान ना उनकी आर्मी बैटल ट्रेंड है, ना उनके लोग अल्लाह उसके रसूल है, ना उन पर साया खुदाए जुल जलाल है, ना सईदी रसूलुल्लाह की निगाह उनके ऊपर है, ना बदर के शोहर हिफाजत कर रहे हैं। इस रूहानी डायमेंशन को इग्नोर ना कीजिएगा कभी भी। हमारा उनके साथ तादाद को छोड़ दिया, 13 थे और आगे 1000 थे, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि सफ दर सफ उसने हजारों की तादाद उतारे। और साहबा खुद फरमाते हैं कि हम उनके पीछे घोड़ों पे लड़ने के लिए जाते थे, वो आगे भाग रहे, देखते उसकी गर्दन उतर जाती थी, हमें पता नहीं लगता था। हिंदुस्तान पर हम कब्जा कर भी लेते हैं और हिंदुस्तान को लेते हैं, कौन सा सिस्टम हम वहां पर डेवलप करेंगे, कौन सा निजाम देंगे? इससे काम नहीं है। जो कौम हिंदुस्तान को फतह करेगी ना, पाकिस्तानियों की जो लीडरशिप इंडिया को कैप्चर करेगी, उसको पता होगा कि कौन सा निजाम नाफिज करना है। गुलाम तो ये सोच भी नहीं सकता। नवाज शरीफ, पॉलिटिकल रहमान, अल्ताफ हुसैन जरदारी, ना चीफ जस्टिस, आपकी जुडिशरी, आपके लॉयर, मीडिया, अल्लाह ने ये काम इनसे लेना नहीं है, लिहाजा इनको समझाया नहीं है। जो फौज खड़ी होगी हिंदुस्तान और लड़ेगी और उसको पीछे हटाएगी और कश्मीर भी लेगी और दिल्ली तक जाएगी और रेडियो पाकिस्तान दिल्ली का इंशाल्लाह नारा वहां से, उसको पता है ये बात कि इंडिया में कौन सा निजाम नाफिज करना है, किस तरह करना है। आपको बताने का फायदा करना नहीं, जिन्होंने करना है उनको पता है। और बात यही है कि पहले कुर्बानियां देनी होंगी, लेकिन करेंगे कैसे? वो कुर्बानियों से, जंग से। एक बात याद रखिएगा कि जंगें जो हैं सिर्फ असलहे के जोर पर नहीं होती, उसका स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल पावर से होता है, रूहानी ताकत से। अफगान तालिबान के पास क्या था, मुजाहिदीन के पास क्या था कि जो वो रूस से लड़ लिए जाके? ये कि बकवास है, खुराफाती बात है। जिस तरह शैतानी ताकतें होती हैं, इस तरह रूहानी ताकतें भी काम करती है। फिरौन को बताया गया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे निजाम को चैलेंज करेगा। जादूगर था उसको ये बात, जादूगरों के पास इतना इल्म होता है कि वो देख लेते हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में निजाम को थ्रेट हो रहा है। फिरौन ने एक बच्चे की खातिर लाखों कत्ल करवाए। वो दूसरी बात है कि अल्लाह ने जिस मूसा को बचाना था वो फिरौन के में। लेकिन बात यह है कि आज के दौर में भी ये कुफ्फार तलाश करते फिरते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा नजर आए तो हम उसका को बेइज्जत करें, खराब करें। और ऐसे लोग हैं। आपने देखा है ना कि आखिर में जब यहूदियों को, जब दज्जाल को कत्ल किया जाएगा तो हमारी तरफ से भी सबसे बड़ी रूहानी क़ुव्वत हजरत मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। ईसा इब्न मरियम आएंगे दज्जाल को कत्ल करने के लिए। उससे पहले निजामों की लड़ाई होगी, उससे पहले उनके जो कुफ्फार के जो शयातीन। देखिए कुरान वाज़ेह तौर पर बताता है कि बहुत सी एक जमात ऐसी है जिन पर शयातीन का नुज़ूल होता है, नाज़िल होते हैं उनके ऊपर, झूठे और बदकार के ऊपर। हल नब्बेकुम अला मन तनज़्ज़ल शयातीन, कुरान की आयत है ये।
ایگزیکٹلی قرآن کی ایک آیت ہے کہ الذین آمنوا ثم استقامت علیہم الملائکہ، جو لوگ ایمان لائے اور استقامت اختیار کی ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اس ڈائمنشن کو اگنور نہ، اللہ کے بندوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور کفار پر شیاطین نازل ہوتے ہیں. جس طرح جنگ فزیکل پلین میں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں یہ جنگیں جاری ہوتی ہیں، اور جس طرح جادوگر فرعون کو بتاتے ہیں کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہیں ڈالے گا، تو فرعون انہی جادوگروں کو لے کر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر. براہ راست افغانستان میں دخل دینا پڑے گا، کیونکہ افغانستان میں اب سول وار شروع ہو رہی ہے. عبداللہ اور اشرف غنی میں امریکنز نے تھوڑا سا زبردستی روکا ہوا ہے، کیونکہ امریکنز کو نکلنا ہے افغانستان سے، وہ نہیں چاہتے کہ سول وار اس وقت شروع ہو جائے. جیسے جیسے امریکنز نکلیں گے جس علاقوں سے، وہاں سول وار چھوڑتے جاتے ہیں، تاکہ وہ مسئلہ گن سارا ہماری طرف آئے گا، جنگ بھی ہماری طرف آئے گی. اس لیے افغان دھڑوں کو بلا کر بات کرنا ضروری ہے. یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ پاک فوج کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے. فلسطین تک جتنے مسلمان ہیں، یہ پاکستان قائد اعظم نے جب بنایا تھا نا، اس وقت بھی فلسطین تک تمام مسلمانوں کی خیر و خواہ، تمام مسلمانوں کی بھلائی، تمام مسلمانوں کی بہتری، حتیٰ کہ انڈونیشیا کو رستے بھی بھیجے، 500 فوجی بھی بھیجے قائد اعظم نے. پاکستان کو اپنی میراث یاد رکھنی چاہیے. زید حامد صاحب، آپ نے جوائن کیا. پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری دنیا کے مسلم ممالک کی بہتری کے لیے کام کرے اور اس کے لیے بھی کام کرے جو اس وقت مشکل میں ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستان کو اپنی بہتری کے لیے کام کرے. وسیم کو اجازت دیجیے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.